बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 5 जून 2023 वज़ारत ख़ज़ाना के बाहर मौजूद हैं। रिसेंटली अभी मुलाकात हुई है हमारे वफाकी सेक्रेटरी ख़ज़ाना इमदादुल्लाह बोसाल साहब और एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन साद फाजिल अब्बासी साहब के साथ। इससे पहले जो आज सेक्रेटरीट के साथियों ने मीटिंग रखी हुई थी या एहतजाज था, उस एहतजाज से वापसी के मौके पे इसहाक डार साहब से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप सेक्रेटरी ख़ज़ाना साहब से मिले। मैंने उन्हें हदायत जारी कर दी और अगर आप समझते हैं कि आपका मसला ठीक तरह से नहीं सुना गया तो फिर आप मेरे पास आएँ और आप एहतजाज भी करें। मगर हमारी किस्मत अपग्रेडेशन के मामले पे हमें हाथ लग चुके हुए। हमें 100% यकीन है कि इसहाक डार साहब हमारा मसला हल करना चाहते हैं, सेक्रेटरी ख़ज़ाना साहब भी, एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन भी। मगर कुछ ऐसे शरारती अनासर हैं जो कि फ़ाइलों के साथ और जो चीज़ें कमिटमेंट हुई होती हैं उसके अंदर रद्दो बदल करते हैं और एज़ इट इज़ जो कमिटमेंट हुई होती है समझा यह जाता है कि कमिटमेंट हुई है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है। फेडरल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि कल दिन 10 से 11 बजे के करीब जो एहतजाज की हमने कॉल दी थी वो गैदरिंग हर सूरत में होगी, मगर एहतजाज नहीं होगा। हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि जब हमारी बात सुन ली गई है तो हम भी यहाँ पे पहरा देंगे। जो कमी अपग्रेडेशन में पहरे की रह गई थी वो और दीगर, इनको पता हो कि मुलाजमीन ये बैठे हुए हैं। कल भी, परसों भी और 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर से तमाम मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है कि जो हमारे जायज़ आइनी हकूक़ है उस पर पहरा देने के लिए आपने आना है। सेक्रेटरी ख़ज़ाना साहब ने बहुत अच्छी तरह से बात सुनी है इसहाक डार साहब के कहने पे, मगर उन बातों को अमली पे जामा पहनाने के लिए हर सूरत में आपका पहुंचना ज़रूरी है। मैं आजकल ये मिसाल बार बार साथियों को दे रहा हूँ कि मज़दूर जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है उसको उस दिन की मजदूरी मिलती है, अगले दिन फिर मेहनत करता है उसको मजदूरी मिलती है। मगर सरकारी मुलाजमीन के लिए ये दिन ऐसे हैं कि आपने भरपूर मेहनत की, दिल जान से आपने यहाँ पे आए अपने जायज़ आइनी मुतालिबात के हक़ के अंदर, हक़ के लिए, तो रिटायरमेंट तक क्या ताहयात आपको ये बेनिफिट मिलना है। कायदीन अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इज़हार अब्बासी साहब, आशिक साहब, अमजद भाई पंजाब से हमारे अमजद भाई, राजा औरंगज़ेब साहब, दीगर साथी मौजूद थे। भरपूर तरीके से मुकदमा लड़ा। ख़ास तौर पे जो महरूम मुलाजमीन हैं उनका ग्रेड 1 से 16 की बात की गई कि इनको महरूम रखा गया, इनको अपग्रेडेशन के अंदर डंडी मारी गई है। डिसेबल अलाउंस पे उन्होंने एग्री किया, मगर ये चीज़ें तब तक हैं जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। इसके साथ साथ पेंशन, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक मुलाजमीन, उसके लिए कह दिया गया कि जी बजट का मैटर नहीं है। डेफिनेटली वो था भी नहीं। अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब की कमेटी के ऊपर हम उस पर इंहिसार करेंगे। मजदूर की कम अज़ कम उजरत जो है 40,000 का मुतालबा किया गया। इस हवाले से हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस, पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक उसमें 100% की रिकमेंडेशन थी, 200% इजाफा। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब अमली तौर पर आप निकलेंगे। जितनी बड़ी स्ट्रेंथ उतना बड़ा रिलीफ। बसूरत दीगर कायदीन मीटिंग्स भी कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब मुलाजमीन ने अपने हिस्से का काम करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और दुआओं में याद रखें। इस मैसेज को शेयर करें। 8 तारीख को दिन 10 बजे वज़ारत ख़ज़ाना के सामने आपसे मुलाकात होगी और ये जहन में रख के आइएगा कि वापसी नहीं है, हमें बजट सुनना है अपने कानों से। उससे पहले आके ऐलान कर दिया जाता है तो वेल एंड गुड। बसूरत दीगर इस बजट पे पहरा देने के लिए, तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे पे पहरा देने के लिए हर सूरत में आपकी शिरकत यकीनी है। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 4 जून 2023 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। हंगामी मीटिंग हमने की है अपनी प्लानिंग के हवाले से, जो 8 जून को हमारा धरना होने के लिए जा रहा है बजट के हवाले से।
بہت کلیئر کٹ میسج ہے ملازمین کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی۔ ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی ریلیف لینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین، آپ نے دیکھ لیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، گریڈ 17 سے اوپر کے افسران ہوں فیڈرل سیکریٹریٹ کے، ان کو موقع ملا، وہ اپنے لیے ریلیف لے گئے۔ ہمارے سپریم کورٹس جو ہے جوڈیشل الاؤنس 300% رننگ بیسک پے کے اوپر انہوں نے اضافہ کر لیا۔ نیشنل اسمبلی نے 165% کے اوپر اپنے مراد کو لے گئے۔ نہیں ملا تو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ طبقہ ہمارا پس رہا ہے گریڈ 1 سے 4 کے ملازم ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے گزشتہ بھی جتنے بھی احتجاج وغیرہ ہوئے ہیں، ملازمین دفاتر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے کمرے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، مگر مراد 100% سے کم کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ اور ہمارے درمیان ہی کچھ منافقین بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گریڈ 1 سے 16 کی بات نہیں ہوتی اور ہم نے پسینہ بہا دیا یا کچھ۔ کس کے لیے پسینہ بہایا گیا تھا؟ بالکل انہی لوگوں کے لیے پسینہ بہایا گیا تھا 1 سے 16 کے لیے جو دفاتر سے اور کمروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ 2 تاریخ کا بھی جو ہمارا احتجاج تھا تکریم شہداء کے حوالے سے ایک ریلی تھی، اس کا مقصد تھا کہ ریڈ زون میں ہم اپنی شرکت کو یقینی بناتے، اپنے شہداء کے ساتھ یکجہتی کرتے اور گورنمنٹ کو بھی ایک پیغام دینا تھا کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے۔ اور 8 تاریخ کے دھرنے کا جو اعلان کیا گیا اس ریلی کے اختتام پہ، یہ بھی گورنمنٹ کو ایک واضح پیغام تھا کہ ملازمین کے جائز آئینی مطالبات اگر پورے نہیں کیے جاتے، تنخواہوں میں تفریق کو ختم نہیں کیا جاتا پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق، تو پھر ملازمین بھی حق بجانب ہے کہ پرامن احتجاج کیا بلکہ اب تو دھرنا دیا جائے گا۔ اور بہت واضح پیغام ہے تمام ملازمین کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، کہ اگر محروم ملازمین کو اس دفعہ پھر سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، بالخصوص گریڈ 1 سے 16 کے اور دیگر اداروں کے 17 سے اوپر کے ملازمین کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریلیف چاہیے تو آپ کو عملی طور پہ یہاں پہ شرکت کرنی پڑے گی، ساتھیوں کو موبلائز کرنا پڑے گا۔ اسی صورت میں جو پہلے بھی ہم نے مراد حاصل کی تھی بجٹ سے ہٹ کے، 25% ہو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، 15% ہو، تاریخ گواہ ہے کہ باہر نکلے تھے تو ملا تھا۔ کسی افسر نے وہ جو ہے ریلیف نہیں لیا تھا، اور اگر ریلیف لیا بھی ہے سیکریٹریٹ کے افسران نے ایکس کیڈر کے تو وہ عملی طور پہ احتجاج میں تھے۔ منسٹری آف پلاننگ کے تمام افسران احتجاج کے اندر تھے، ان کا حق تھا، مگر ان کا احتجاج ایسا نہیں تھا۔